अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। मैं मोहम्मद साजिद आपका ट्रेनर आपको इस ऑनलाइन कोर्स क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में वेलकम करता हूं, जो कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हवाले से है। सो यू विल लर्न कंप्लीट ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विद लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन दी वे। इस कोर्स में आप लोगोज, फ्लेक्सीज, ब्रोशर्स, कार्ड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट, मैंने आपको अपनी कोरोड्रा की स्क्रीन डिस्प्ले करवाई हुई है। आज जो हमारे पास टूल्स हैं उनमें सबसे पहले है डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल को हम देखेंगे जिस तरह के मैंने आपको अभी थ्योरेटिकली पढ़ाते हुए समझाया है कि डायमेंशन टूल ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन जो है वो मेजर कर सकते हैं। यानी लेट्स से कि अगर हमने कोई रेक्टेंगल ड्रा किया हुआ है तो उसकी वर्टिकली डायमेंशन क्या बनती है, हॉरिजेंटली क्या बनती हैं, उसकी एंगुलर डायमेंशन क्या बनती हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमें मेजर करनी हो, तो स्केचिंग करनी हो इस चीज़ की, तो डायमेंशन टूल की मदद से हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम कोई भी शेप ड्रा कर लेते हैं। लेट्स से कि अभी मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट किया। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल मैंने ड्रा कर लिया। अब ज़रूरत ये है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रा किया हुआ है इसके एजेस की डायमेंशन क्या है, यानी वर्टिकली हॉरिजेंटली इसकी क्या डायमेंशन है। तो उसके लिए मुझे डायमेंशन टूल को यूज़ करना होगा। ये कहाँ पे है कि यहाँ पे हम फ्री हैंड टूल के फ्लाई आउट के अंदर जाएं, ये नज बटन जो है इस पर क्लिक करें तो ये एंड पे चले जाएं। ये डायमेंशन टूल मौजूद है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर जाएं तो यहाँ पे इसके कुछ मूड्स हैं। सबसे पहला ऑटो डायमेंशन टूल, दूसरा है वर्टिकल डायमेंशन टूल, नेक्स्ट है जी हॉरिजेंटल डायमेंशन टूल, उसके बाद है जी स्लैंटेड डायमेंशन टूल यानी ये जो ऑब्लिक, उसके बाद है जी कॉल आउट टूल, उसके बाद है जी एंगुलर डायमेंशन टूल। तो इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। आगे जो डायमेंशन स्टाइल क्या होगा, तो फ्रैक्शनल होगा, डेसिमल होगा, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अगर डेसिमल होगा तो 0 पॉइंट के बाद पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या होगी ये शो करता है। उसके बाद डायमेंशन यूनिट क्या रखना होगा, तो इंचज़ रखना होगा, सेंटीमीटर रखना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेंटीमीटर आ रहा है। तो शो यूनिट्स फॉर डायमेंशन, यानी जब हम डायमेंशन लेंगे तो उसके साथ यूनिट शो होना कि नहीं शो होना। अगर शो होना है तो इस बटन को हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें सरफेक्स, प्रीफेक्स, सफेक्स, प्रीफेक्स अगर कुछ ऐड करना हो तो ये चीज़ें सारी प्रॉपर्टी बार के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ऑटो डायमेंशन है। ऑटो डायमेंशन होता है कि आप इसके ज़रिए अगर हॉरिजेंटली डायमेंशन मेजर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, या वर्टिकली, ये हर साइड से ये ऑटो डायमेंशन काम करेगा। लेट्स से कि यहाँ पे ये जो मेरे पास रेक्टेंगल ड्रा है इसका वर्टिकली मैं डायमेंशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से पहले इस पॉइंट पे मैं करूँगा क्लिक जी। इस पॉइंट
चाहिए इसके इस पॉइंट में मैंने क्लिक किया और क्लिक करता हुआ ड्रैग करता हुआ दूसरे पॉइंट पे आके इसको छोड़ा, दूसरे पॉइंट पे आके क्लिक किया और बाहर की तरफ मैंने इसको ड्रैग कर लिया। जब बाहर की तरफ ड्रैग कर लिया तो जिस पॉइंट पे जाके मैं इसकी डायमेंशन डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वहाँ पे फिर दोबारा से मैंने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि ये जो है मेरी इसकी डायमेंशन आ गई 11.75 सेंटीमीटर डिस्प्ले हो गया, यानी इसकी डायमेंशन ये है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हमने हॉरिजेंटली इसको करना हो तो ये इसी पॉइंट पे इसी कॉर्नर पे मैं करूँगा क्लिक जी, और ये जस्ट क्लिक किया मैंने, दूसरे पॉइंट पे आके दोबारा मैं क्लिक करूँगा और इसको बाहर की तरफ मैं ड्रैग करूँगा और जहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वहाँ पे आके मैं इसको क्लिक कर दूँगा दोबारा, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी डायमेंशन शो हो गई है। ठीक है ना। इसी तरह से ये मैंने ऑब्लिक की सूरत में इसकी डायमेंशन लेनी हो, यानी इस कॉर्नर पे मैं क्लिक करूँगा और अच्छा ये जो है ये ऑटो ऑब्लिक नहीं कर रहा, इसके लिए मुझे नेक्स्ट ऑब्लिक वाला जो है स्लांटेड डायमेंशन टूल लेना होगा। अच्छा ये दोनों डायमेंशन मैंने ली हैं सबसे पहले जो ऑटो डायमेंशन टूल से। नेक्स्ट है वर्टिकल डायमेंशन टूल, ये सिर्फ वर्टिकली मेजर करेगा। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल डायमेंशन टूल, ये सिर्फ हॉरिजेंटली मेजर करेगा। नेक्स्ट है स्लैंटेड डायमेंशन टूल, ये स्लैंटेडली इसको मेजर करेगा। लेट्स से कि ये इस कॉर्नर से लेके अभी मैंने स्लैंटेड डायमेंशन टूल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इस कॉर्नर से इसको करता हूँ क्लिक और फिर इस कॉर्नर पे आके दोबारा क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये स्लैंटेड डायमेंशन टूल इस अंदाज में डायमेंशन ले लेता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशन जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा ये रेक्टेंगल जो ड्रा किया था इसकी लाइन जो है वो मैं थिक कर लेता हूँ, विड्थ बढ़ा लेता हूँ यहाँ से ताकि ये वाज़ेह नज़र आए। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास कॉल आउट टूल, उसको देखते हैं। एंगुलर डायमेंशन टूल, ये एंगल को मेजर करेगा कि कौन सा एंगल बनता है, यानी इस कॉर्नर पे कौन सा एंगल है। मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, क्लिक करके ये ऊपर की तरफ इसका मैं एंगल मैंने करना है मेजर, तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये इसका एंगल 90 डिग्री जो है वो इसने शो कर दिया है कि 90 डिग्री ये इसका एंगल है। ठीक है। तो ये इस तरह से डायमेंशन टूल को हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी शेप जो हम शेप ड्रा करेंगे उस शेप पे हम उनकी डायमेंशन जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह से हम सर्कल को देख लेते हैं। यहाँ से एलिप्स टूल मैंने लिया, एलिप्स टूल मैंने लिया और यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लिया। कंट्रोल की शॉर्टकट की मैंने प्रेस की हुई है ताकि इसका रेडियस जो है वो इक्वल रहे, तो ये मैंने सर्कल ड्रा कर लिया। अब डायमेंशन टूल की मदद से हम इसकी डायमेंशन ले सकते हैं। अगर इसके ये जो डायमीटर है इसकी डायमेंशन लेनी हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे आके इधर क्लिक करेंगे और इसको सॉरी ये क्योंकि ऊपर मेरे पास एंगुलर डायमेंशन टूल सेलेक्टेड था तो मैं इसको ये ऑटो डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रॉपर्टी बार से और दोबारा हम इस पर ट्राई करते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर नीचे आके इस पॉइंट पे क्लिक किया
और बाहर की तरफ हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे इसका जो डाया है उसकी डायमेंशन यहाँ पे शो कर दी है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन जो है वो मेजर कर सकते हैं डायमेंशन टूल की मदद से। अच्छा जी, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास डायमेंशन टूल के जिसको यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट्स के किसी भी एज की डायमेंशन जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं, जिसमें वर्टिकली, हॉरिजेंटली स्लैटेड डायमेंशन टूल और एंगुलर डायमेंशन टूल मौजूद हैं इसको यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉल आउट टूल। ये मैं ज़रा नीचे ले आता हूँ फ्री एरिया पे ताकि नेक्स्ट मैं प्रोसीड कर सकूँ। कॉल आउट टूल क्या करता है? कॉल आउट टूल करता है कि आपके पास कोई अगर पिक्चर है या आपने कोई ड्राइंग बनाई हुई है और उस ड्राइंग के डिफरेंट पार्ट्स को आप लेबल करना चाहते हो, स्पेसिफाई करना चाहते हो और टेक्स्ट के साथ, नेम्स के साथ, तो उसके लिए कॉल आउट टूल की ज़रूरत पड़ेगी। कॉल आउट टूल यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपके सामने एक इमेज लेके आता हूँ और फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम लेबल करते हैं कॉल आउट टूल की मदद से। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ एक इमेज, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ और यहाँ से फाइल पे जाके इंपोर्ट की कमांड से यहाँ से भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं अपना यहाँ से देख लेता हूँ इमेज जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ, वो हम उसको सेलेक्ट करके तो ले आएंगे। ये जी, ये वाला इमेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ तक मैं ड्रैग करूँगा वहाँ पे मेरा इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, ये डिफरेंट कंप्यूटर के पार्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो इमेज मैंने अभी इंपोर्ट किया है, और इन डिफरेंट पार्ट्स को हम कॉल आउट टूल की मदद से लेबल करेंगे, इनके नेम्स जो हैं वो स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए उसी तरह से डायमेंशन टूल पे जाते हैं। डायमेंशन टूल पे जाने के बाद प्रॉपर्टी बार के अंदर ये कॉल आउट टूल मौजूद है, इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम ये जो मॉनिटर है, स्क्रीन है, एलसीडी, इसको हम पहले पॉइंट आउट करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक और इसको करता हूँ ड्रैग। ड्रैग करने के बाद दोबारा क्लिक किया और यहाँ पे मैं ला के इसको फिर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है, ऑप्शन आ गई है टाइप करने के लिए। तो इसमें टाइप कर देता हूँ LCD मॉनिटर। अच्छा, अगर इसका टेक्स्ट जो है इसको मज़ीद आपने फॉर्मेटिंग करनी हो तो इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मज़ीद हमने करना हो तो उसी तरह से ये इसको करते हैं। यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके फिर इधर तो इसको लेबल कर देते नेम से CPU। इसी तरह से इसको करते हैं हम
यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और उसके बाद यहाँ क्लिक करके नेक्स्ट इसका सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा इस लाइन का। तो अगर स्ट्रेट लाइन रखनी हो तो कंट्रोल की प्रेस करनी होगी, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। तो यहाँ पे मदरबोर्ड, इसी तरह से अगर इसको करना हो, इस पर क्लिक किया यहाँ पे और ये स्ट्रेट लाइन, इसके कीबोर्ड और इस तरह से ये यहाँ पे क्लिक किया इधर, और ये 2 सेगमेंट्स के अंदर लाइन लगती है। रैम इसी तरह से यहाँ पे क्लिक किया इधर और यहाँ पे माउस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम जो भी हमारा डिज़ाइन हो, जो भी हमारे पास इमेज हो, बिट मैप, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट करना हो, पॉइंट आउट करना हो, तो इस तरह कॉल आउट टूल की मदद से हम इनको इजीली लेबल कर सकते हैं। और ये डायमेंशन टूल के अंदर ही ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके हम इसको चूज करेंगे। चलिए, हो गया हमारे पास कॉल आउट टूल। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है आज का हमारे लेसन के अंदर इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल। इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल क्या करता है कि 2 शेप्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। 2 शेप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल यूज़ किया जाता है। लेट्स से कि मैं अभी 2 शेप्स ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है और इसी तरह से एक और रेक्टेंगल मैं इधर ड्रा कर लेता हूँ। ये 2 शेप्स मैंने ड्रा कर ली हैं। अब इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं हम। पहले तो ये कि इसकी मैं जो लाइंस हैं, आउटलाइन की विड्थ मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। ये कर ली मैंने 4 पॉइंट। इसी तरह से पिक टूल की मदद से इसकी भी हम विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं लाइंस की। अच्छा, अब इंटरेक्टिव कनेक्टेड टूल की मदद से हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएं, फ्री हैंड टूल के फ्लाई आउट के अंदर अगर जाएं तो ये यहाँ पे इंटरेक्टिव कनेक्टेड टूल मौजूद है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आए, प्रॉपर्टी बार के अंदर इसके 2 मोड्स हैं, 2 वेरिएशन है। पहला है एंगल्ड कनेक्टर और दूसरा है स्ट्रेट कनेक्टर। ठीक है ना। एंगल्ड कनेक्टर जो है वो एंगुलर कनेक्ट करेगा और स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट करेगा। तो हम पहले ये एंगल्ड कनेक्टर जो है इसको ट्राई कर लेते हैं। ये मैंने एंगल्ड कनेक्टर यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके और फिर इसके साथ यहाँ पे मैं कर देता हूँ कनेक्ट। तो ये इस लाइन के साथ कनेक्ट हो गया है। ठीक है ना। अभी ये कनेक्टिंग लाइन जो है वो सिलेक्टेड है। तो प्रॉपर्टी बार के अंदर जाके इसकी भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हमें इसकी विड्थ बढ़ानी हो इस लाइन की तो भी बढ़ा सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर इसको चेंज करना हो तो भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसकी विड्थ 4 पॉइंट ही कर लेता हूँ और यहाँ से कोई भी स्टाइल चेंज करूँगा तो वो स्टाइल इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये एंगल्ड कनेक्टर टूल की मदद से हमने इसको किया है। तो इसमें यह है कि अगर हम इस एक जब हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइन भी साथ साथ कनेक्टेड ही रहेगी, टाई अप ही रहेगी। जैसे ये मैं ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहा हूँ
लेकिन इसके बावजूद ये आपस में कनेक्टेड ही हैं। ठीक है, तो ये था एंगल कनेक्टेड टूल की मदद से। हम मज़ीद इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मैं ड्रा करता हूँ एक सर्कल जी, एलिप्स टूल लेके ये सर्कल ड्रा कर लिया, एक और सर्कल में ड्रा कर लेता हूँ, ये 2 सर्कल ड्रा कर लिए। इनकी ज़रा हम विड्थ बढ़ा देते हैं आउटलाइन की, ये पिक टूल की मदद से इसकी भी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर दूसरा जो इसका मोड है स्ट्रेट कनेक्टर, उसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और यहाँ पे आके इसके मैं एक एज पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके दूसरे एज की तरफ ले जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन के साथ आपस में कनेक्ट हो गया। ठीक है ना, दूसरा एंगुलर जो था तो वो उसके अंदर एंगल आ जाता था और ये स्ट्रेट लाइन के साथ इसके साथ कनेक्ट हो गया। अगर मैं इसको मूव करूं किसी एक को तो जो है वो कनेक्टिंग लाइन जो है वो साथ साथ टाई अप रहेगी, वो सेपरेट नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये अभी मैं मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है वो साथ साथ ही मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेसन कि हमने एक तो डायमेंशन टूल को सीखा, दूसरा इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल को सीखा, और उसके बाद कॉल आउट टूल को हमने सीखा। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गई होगी।